हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। हमारे इस चैनल पर ईडियम एंड फ्रेजेस की एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। रीड 2021 को टारगेट करते हुए हम इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस को बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे समझा रहे हैं। इस वीडियो को देखते देखते आपको ये ईडियम एंड फ्रेजेस अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस को घुमा के भी देता है तो भी आप उन क्वेश्चंस को ईजिली कैच कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला यहाँ पे इडियम मुझे दिख रहा है, गिव समबडी इनफ रॉप, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू हैंग देमसेल्फ। हैंग देमसेल्फ का मतलब होता है फांसी लगा लेना। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? गिव समवन इनफ रोप टू हैंग देमसेल्फ, कि किसी पर्सन को इतनी रस्सी दे देना कि वो खुद को फांसी लगा ले। एग्जैक्टली इसका मतलब अलग है, बट इन वर्ड्स का मतलब तो यही निकल रहा है। तो इस ईडियम का प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं कि आपके सामने जैसे बड़े और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो क्या देखते हैं कि जो उनके बच्चे हैं, उनके घर में जो उनसे छोटे हैं, वो कुछ गलतियां करते हैं किसी एज के अंदर या किसी काम को करते हुए गलती कर रहे हैं वो, और आपको पता है कि वो गलती करेंगे, फिर भी आप उनको फ्रीडम दे दो ये जानते हुए भी कि वो गलती करेंगे। तो वहाँ पे ये ईडियम यूज़ होता है, गिव समवन इनफ रोप टू हैंग देमसेल्फ। इसका मतलब देखिए, टू अलाउ समवन टू डू व्हाट ही वांट टू, किसी को काम करने की स्वतंत्रता दे देना, जो वो करना चाहता है, व्हाट ही वांट टू डू, व्हाट ही वांट टू, नोइंग दैट ही विल प्रोबेबली फेल और गेट इनटू ट्रबल। ये जानते हुए आप उसको परमिशन दे रहे हो कि वो क्या करेगा, संभवतः वो फेल हो जाएगा या विफल हो जाएगा और या फिर किसी परेशानी में पड़ जाएगा, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट इडियम है, गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल होता है शैतान, तो शैतान को भी क्रेडिट देना। इसका प्रैक्टिकल मतलब होता है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो शैतान की तरह होते हैं। उनकी क्वालिटीज़ किससे मिलती हैं? शैतान की तरह। आप क्या करते हैं, जो जो शैतानी कैरेक्टर के जो लोग हैं आपके आसपास हैं, उनको भी आप धन्यवाद देते हैं अगर वो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं, और भले ही वो गुणगान करें, भले ही वो शैतानी लोग क्यों ना हो, फिर भी आप उनको क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। इवन द विक्ड पर्सन शुड बी गिवन द क्रेडिट ड्यू टू हिम। तो जो विक्ड पर्सन है उसको भी, अगर वो कुछ जितना भी काम अच्छा सा वो कर रहा है, उसको क्रेडिट दे देना कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। इसका ये मतलब होता है। गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट होता है टू डाई। गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है? टू डाई। टू डाई से मिलते जुलते हमने एक दो इडियम और पढ़ रखे हैं। एक है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब भी क्या होता है? टू डाई। ब्रेथ वन लास्ट का मतलब भी क्या होता है? टू डाई। और गिव अप द घोस्ट का मतलब भी क्या होता है? टू डाई। नेक्स्ट है गो बैक ऑन वंस वर्ड। गो बैक ऑन वंस वर्ड का मतलब अपने शब्दों पे ना रहना, अपना किया हुआ प्रॉमिस ना पूरा करना। टू चेंज वंस माइंड अबाउट, या अपना माइंड को चेंज कर लेना। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने जबान पे नहीं रहते, उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है, गिव बैक ऑन वंस वर्ड। नेक्स्ट है गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब होता है बिकम बैंकरप्ट। बहुत इजी इडियम है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। गो ब्रोक, ब्रोक मतलब एकदम बिखर जाना, टूट जाना। गो ब्रोक मतलब बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना। होल हॉग। होल हॉग का मतलब ही क्या होता है? होल हॉग कंप्लीटली, द होल वे, या संपूर्ण तरीके से, कंप्लीटली। नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में बात करना तो टाइम वेस्ट करने के बराबर है। ये वर्ड, ये इडियम आप रोज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ग्रीन हॉर्न, ये इंपॉर्टेंट इडियम है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन, कि एक इमेच्योर जो पर्सन होता है, एक इमेच्योर जो पर्सन होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रीन हॉर्न का। हैंग इन बैलेंस। ऐसा आपने कोई चार्ली चैपलिन का कोई वीडियो देखा होगा फ़नी, जिसमें वो एक रस्सी पे चलता है या कोई बच्चा ऐसे रस्सी पे चलता है, तो वो एक डंडे के ऊपर डंडे की हेल्प से क्या करता है, उस रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाते हुए चलता है। हैंग इन बैलेंस, हैव टू इक्वल पॉसिबल रिजल्ट्स। हैंग इन बैलेंस का मतलब तो आ गया समझ में हमें, क्या बीच में चल रहे हो दो अलग अलग सिचुएशंस के, और जिसका आउटकम क्या है? इक्वली पॉसिबल है, कि जितने पास होने के चांसेस हैं उतने ही फेल होने के चांसेस भी है। तो क्या है? हैंग इन बैलेंस है। हैंग ओवर वंस हेड। हैंग ओवर वंस हेड मतलब
टू हैव समथिंग बॉदरिंग और वरिंग। कोई चीज़ अगर आपको परेशान करे तो उसके लिए ये इडियम यूज़ करते हैं कि हैंग ओवर वंस हेड। हैंग ओवर होता है ना लोगों को, जो शराब पीते हैं, रात को ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो अगले दिन सुबह तक उनको क्या रहता है, हैंग ओवर होता रहता है। वो जो नशा है वो उनके सर पे हावी रहता है। उसी तरीके से कोई बात आपके सर पे ऐसे हावी हो जाए, आपको परेशान करे मानसिक तौर पे, तो आप कौन सा इडियम यूज़ करते हो, हैंग ओवर वंस हेड। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। ये हार्ड है, राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए, ये हार्ड लिखा है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनेट। आपने ये लाइन ज़रूर यूज़ की होगी कि इस काम को करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैथ्स में हार्ड एंड फास्ट रूल्स कुछ टॉपिक्स में होते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स में नहीं होते। जैसी आपकी इच्छा हो, बस आपको उसका कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनेट। डेफिनेट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मतलब डेफिनेट नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल है मतलब डेफिनेट रूल्स हैं। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक तरीके से तार, और उसी तार को बजाना। जैसे गिटार, मैं एक समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई गिटार बजाने वाला है और वो एक ही एक तार को छेड़े जा रहा है, तो उससे क्या होगा, एक ही धुन निकलेगी। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, टू कीप टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे ही बात करना बार 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 बार, तो वो क्या है, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। रिलेशन समझ रहे हो? जो पर्सन हर बार एक ही टॉपिक पे बात करता रहता है तो वो किससे मिलता जुलता है, कि एक म्यूजिशियन है जो गिटार बजाता है, जो एक ही तार को छेड़ते हुए म्यूजिक निकालता है, तो वो सेम ही होगा। आप उस पर्सन से कभी भी मिलो, वो उस तरीके की ही बात करेगा। नेक्स्ट है एट द निक ऑफ द टाइम। इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, जस्ट एकदम ट्रेन निकलने ही वाली थी, उसी वक्त। एट द निक ऑफ द टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। हर्ट एंड सोल का मतलब होता है टू कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन। किसी काम को आप कहते हो ना कि मैं एकदम शरीर और दिल लगा के, मेरी आत्मा लगाते हुए, खून पसीना करके आप किसी काम को करते हो, तो उसका एक तरीके से इंग्लिश इडियम है हर्ट एंड सोल। हर्ट मतलब अपना दिल दिमाग लगाना, सोल मतलब अपनी आत्मा भी उसमें झोंक देना किसी काम को करने के लिए। तो आपका कंप्लीट फेथ होता है उस काम के अंदर, डेडिकेशन होता है। तो एक विद कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हर्ट एंड सोल। हर्ट टू हर्ट मतलब फ्रैंकली, आप किसी पर्सन से कहते हो ना कि कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है, एकदम फ्रैंकली तरीके से बात करके हम वो क्लियर कर सकते हैं। तो हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन करके आप अपने और सामने वाले के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर कर सकते हैं। फ्रैंकली बात करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है कि आपने अपने आसपास ऐसा कोई कपल देखा होगा जिनके रिलेशन के अंदर जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही क्या होता है, गुलामी तरीके से कर रहा होता है अपनी पत्नी की। भाई आप भी एक समाज में रहते हैं, बहुत तरीके के एक्सपीरियंस आपने भी देखे होंगे, तो उसी तरीके के एक्सपीरियंस मैंने भी देखे हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपका ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। जो आप इस इडियम को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में किसी ना किसी की तो पिक्चर बनी रही है। तो श्योर हो जाएं कि ये जो पिक्चर आपके माइंड में बनी है ये आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलवा सकती है। हैंड पैक्ड हस्बैंड, तो एडमायर्ड ऑफ वन ऑन्स वाइफ, एडमायर ऑफ वंस ऑन वाइफ इन ए सर्वाइल मैनर। नौकर जिस तरीके से अपने मालिक का आदेश मानता है उस तरीके से अगर कोई आदमी अपनी पत्नी की गुलामी करे तो वहाँ कौन सा इडियम यूज़ करते हैं, हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट है हिमालयन ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती कर देना, और उसके साथ अगर मैं हिमालयन जोड़ दूँ तो मतलब बहुत सीरियस ही बहुत बड़ी गलती कर देना, तो इसका मतलब होता है सीरियस मिस्टेक। ये इडियम मेरा फेवरेट इडियम है। हिट द नेल ऑन द हेड, टू एक्ट इन द राइट वे। सही तरीके से काम करना। हिट द नेल, कील जो होती है कील उसको बोलते हैं नेल, तो उसको हिट करना मतलब एक तरीके से उसको हम ठोक रहे हैं तो हिट कर रहे हैं, और एकदम उसके सर पे तो जो गोल गोल, जैसे मैं एक बना देता हूँ, ये कील होती है, तो ये जो गोल गोल वाला पार्ट होता है, आप प्रॉपर अगर इस पर हिट करते हो तो एक बार में ही पूरी कील जो होती है वो दीवार में या किसी भी सरफेस में जिसमें आप उसको ठोकना चाहते हो तो वो ईजिली उसमें चली जाती है। अगर आप इसको यहाँ पे हिट करोगे या साइड में हिट करोगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी और प्रॉपरली अंदर जा नहीं पाएगी।
तो जो राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपको एग्जैक्ट उसी तरीके से राइट वे के अंदर वो काम करना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मतलब होता है ये। होल्ड गुड, होल्ड गुड का मतलब होता है वैलिड या एप्लीकेबल। होल्ड वंस ग्राउंड, होल्ड वंस ग्राउंड का मतलब होता है टू स्टैंड फर्म। और नेक्स्ट है होल्ड द फोर्ट, इसका मतलब होता है टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन। होल्ड द फोर्ट, फोर्ट को आप किला ले सकते हैं। भाई केसरिया मूवी अगर किसी ने देखी है तो वो इसको इजीली समझ जाएगा कि किले की रक्षा करना, होल्ड करना उस पोजीशन पे। तो स्टैंड फर्मली ऑन वंस पोजीशन। होल्ड वंस ग्राउंड का मतलब भी वही होता है, टू स्टैंड फर्म। और होल्ड गुड का मतलब होता है वैलिडेट या एप्लीकेबल। इसका मतलब थोड़ा अलग है, बाकी होल्ड वंस ग्राउंड और होल्ड द फोर्ट का मतलब तो सेम ही होता है, टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन या फिर टू स्टैंड फर्म। होल्ड गुड का मतलब टू वैलिडेट, या जो चीज़ एकदम सही है, वैलिड है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। होल्ड्स वन जॉ, होल्ड्स वन जॉ मतलब अपने जो जॉज होते हैं, मतलब जबड़े जो होते हैं वो होल्ड कर लेना, उनको स्थिर कर लेना। मतलब चलो अब मैं अपने जो जबड़े हैं उनको स्थिर कर लेता हूँ, तो क्या हुआ, शांति हो गई ना। तो मतलब जब ये हिल रहे हैं, जब ये होल्ड पे नहीं है तो क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो होल्ड वंस जॉ का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद कर देना। मतलब कहते हैं ना यार भाई कुछ देर बकबक बंद कर ले, तो मतलब होल्ड वंस जॉ, अपना जबड़ा बंद कर ले तो मतलब बकबक भी बंद हो जाएगी। होल्ड द स्केल इवन, होल्ड द स्केल इवन का मतलब होता है कि वो पर्सन एक तरीके से जो बंटवारा कर रहा है और वो जो स्केल है नापने वाला उसको ही टेढ़ा पकड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पक्षपात कर रहा है ना। वो एक को तो वो ज़्यादा दे रहा है और एक को वो कम दे रहा है। तो होल्ड द स्केल इवन का मतलब होता है कि इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष होके आप वो किसी काम को करें तो वो होगा होल्ड द स्केल इवन। इसको आप समझ लें कि ये मेरे पास स्केल है, ये जो पेंसिल है ये, इसको आप स्केल माने, और ये एक प्लॉट है जो मुझे दो भाइयों में डिवाइड करना है। तो ये लो मैंने डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, स्केल था वो मैंने सीधा ना पकड़ते हुए थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ लिया। इवन का मतलब होता है एक तरीके से सीधा होना। तो मैंने टेढ़ा पकड़ा, तो इसको तो मैंने ज़्यादा दे दिया और इसको मैंने कम दे दिया। तो मैंने क्या किया, पक्षपात किया। यहाँ पे इस भाई के फेवर में मैंने ज़्यादा ज़मीन दे दी। तो होल्ड द स्केल इवन मतलब एकदम सीधा सीधा, बराबर बराबर। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब भी क्या होता है, निष्पक्ष। तो निष्पक्ष होकर मेरे को वो काम करना है, तो इसको बोलेंगे होल्ड द स्केल इवन। होल्ड वाटर का मतलब होता है टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन। जैसे किसी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आए तो वो ऐसे, आपको बस ऐसा इमेजिन करना है ताकि ये इडियम आपको याद रहे। होल्ड द वाटर, तो वो लड़की क्या चाय की ट्रे लेके हुए आती है और वहाँ पे सर्व करती है और सब लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उसका क्या कर रहे होते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं और उसके बाद में उसको पास या फेल करते हैं। ये ऐसा हमारे देश का दुर्भाग्य ही है वैसे तो, कि इस तरीके से क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। बट ये यहाँ पे सिर्फ ये जो बात मैंने आपको बताई है सिर्फ इसलिए बताइए क्योंकि इस इंसिडेंट से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। होल्ड वाटर को आप अच्छे से समझ सकते हैं इस बात से। टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन, तो एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है उसमें क्या हो जाना, पास हो जाना। होल्ड वाटर, तो आप पास हो गए उस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब होता है ट्रबल। आपको ये बात इंग्लिश में बोलनी है कि किसी परेशानी में पड़ जाना, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट है इनएफिक्स। इनएफिक्स का मतलब होता है परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड। ये इडियम, इस टाइप की जो इडियम्स है जिनकी कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं बनती, आपको क्या करना है, इनको एक अलग से एक पेपर पे नोट डाउन करना है और हर 7 से 8 दिनों के बाद में एक बार बस उनको देखना है। इसके बारे में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि इनकी कोई ट्रिक्स नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके सामने ये इस टाइप का कोई इडियम आएगा और आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप 100% उस इडियम को रिकॉल कर पाएंगे। मेरी इस बात पे विश्वास रखिए और ख़ुद पे भी आप इस चीज़ का विश्वास रखिए कि आप इसको ईजिली याद कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे आपको रेगुलर मिलती रहती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रीट एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अभी सितंबर में बताई जा रही है। सितंबर तक आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, घर में रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।